तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल सरकारी नौकरी के अंदर। और मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एक और नई विज्ञप्ति का वीडियो। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जो वैकेंसी आई है ये आई है द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की। इसके अंदर जो रिक्रूटमेंट आया है वो 300 पोस्ट पे आया असिस्टेंट की। ठीक है, ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग बॉडी है जो कि इंश्योरेंस के अंदर काम करती है। ठीक है दोस्तों, इसका जो ये रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन आया है वो 29 जनवरी 2024 को आया है। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं आगे जो ये है ये एक स्टेट वाइज जो है यहाँ पे वैकेंसी बताई गई है और यहाँ पे लैंग्वेज भी दिया गया है साथ में। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज का शायद इसमें आगे रोल होगा, तो हम आगे देखते हैं। पहले वैकेंसीज़ के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश के अंदर लैंग्वेज रहेगी तेलुगु और इस यहाँ पे टोटल वैकेंसी है 6। फिर असम के अंदर है लैंग्वेज असामी, टोटल वैकेंसी है 8। चंडीगढ़ के अंदर हिंदी और पंजाबी, टोटल वैकेंसी है 4। छत्तीसगढ़ में हिंदी है लैंग्वेज और टोटल वैकेंसी है 10। ऐसे ही दिल्ली के अंदर लैंग्वेज है हिंदी और टोटल वैकेंसी है 23। फिर है गोवा के अंदर कोंकणी, कोंकणी के अंदर फिर कोंकणी हो गई लैंग्वेज, वैकेंसी हो गई 1। गुजरात के अंदर लैंग्वेज है गुजराती, वैकेंसी हो गई 24। हरियाणा के अंदर हिंदी है और वैकेंसी हो गई 3। जम्मू कश्मीर के अंदर लैंग्वेज हिंदी और उर्दू है, वैकेंसी हो गई 3। कर्नाटक के अंदर कन्नड़ा है, वैकेंसी हो गई 17। केरला के अंदर मलयालम है, वैकेंसी हो गई 24। मध्य प्रदेश के अंदर हिंदी है, वैकेंसी हो गई 9। महाराष्ट्र के अंदर मराठी है, वैकेंसी हो गई 81। मिज़ोरम में मिज़ो है, वैकेंसी हो गई 1। उड़ीसा के अंदर ओरिया है, वैकेंसी हो गई 8। पंजाब के अंदर पंजाबी है, वैकेंसी हो गई 7। राजस्थान में हिंदी है, वैकेंसी हो गई 5। तमिलनाडु में तमिल है, वैकेंसी हो गई 32। तेलंगाना में तेलुगु और उर्दू है, वैकेंसी हो गई 6। त्रिपुरा के अंदर बंगाली है, वैकेंसी हो गई 3। उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदी है, वैकेंसी हो गई 14। उत्तराखंड में हिंदी है, वैकेंसी हो गई 5। वेस्ट बंगाल में बंगाली है, वैकेंसी हो गई 6। तो ये टोटल जो है वो 300 वैकेंसी हो गई है। ठीक है, जो कि कैटेगरी के अंदर डिवाइडेड है। आगे देखते हैं इसके अंदर जो टेंटेटिव डेट्स हैं वो क्या है। जिसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा वो 1 फरवरी 2024 से होगा। ठीक है, और ये चलेगा 15 फरवरी 2024 तक। ठीक है दोस्तों, इसका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा प्री का वो हो जाएगा 2 मार्च को। बहुत ही जल्दी एग्ज़ाम हो रहा है और इसका हो सकता है कि आपको जॉइनिंग भी जो है इसी साल के अंदर अंदर मिल जाएगी। इसके अंदर बहुत ही जल्दी इसका एग्ज़ाम होगा, जल्दी रिज़ल्ट देंगे, मेंस भी जल्दी करवा लेंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो आगे देखते हैं आगे इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, इसके अलावा किसी और तरह से आपको ये नहीं करना है, यानी कि ऑफलाइन इसके अंदर आपको फॉर्म फिल नहीं करना है या ऑफलाइन इनको नहीं भेजना है। ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पे जाइए www.newindia.co.in पे जाइए और जाके जो है इस ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिए इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे और कुछ दिया हुआ है तो यहाँ पर देखिए दिया गया है, जैसे जिस स्टेट से आप वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपको उसी डेट के अंदर जो है वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने मान लीजिए जैसे कि आप राजस्थान में हैं, आपने गोवा के लिए अप्लाई कर दिया तो आपको एग्ज़ाम देने के लिए गोवा ही जाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे जो रिजर्वेशन से चीज़ें दी गई हैं वो यहाँ पे है ही। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो यहाँ पे है, देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ नोट दैट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड आर द बेसिक क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग द पोस्ट। ठीक है, एट द टाइम ऑफ रीजनल लैंग्वेज टेस्ट द कैंडिडेट मस्ट necessarily produce the relevant document in original and a self-attested photocopy in support of their identity and एलिजिबिलिटी पर्टेनिंग टू कैटेगरी एज एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यानी कि जब ये आपका टेस्ट लेंगे लैंग्वेज टेस्ट, यानी कि मैंने तभी कहा था कि इन्होंने लैंग्वेज क्यों दी उसके अंदर। जिस स्टेट से आप अप्लाई करो उस स्टेट की लैंग्वेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो है लैंग्वेज टेस्ट हो सकता है जैसा यहाँ पे दिया गया है उसके हिसाब से। ठीक है, भारत के आप नागरिक होने चाहिए। एज यहाँ पे देखिए दी गई है, एज यहाँ पे दी गई है मिनिमम एज जो है वो 21 साल दी गई है और मैक्सिमम जो है वो 30 साल दी गई है। और 30 साल जो एज यहाँ पे काउंट की गई है ये काउंट की गई है 1/1/2024 तक।
ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे एज रिलेक्शन मिल जाएगा, SC/ST कैटेगरी के लिए 5 साल, OBC के लिए 3, PWD के लिए 10, फिर एक्स सर्विसमैन हो गया, विडोज़ हो गए, डाइवोर्स वूमन हो गई, ठीक है। और जो एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉई हैं न्यू इंडिया इंश्योरेंस के, वो लोग हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के अंदर दिया गया है अ कैंडिडेट मस्ट पोसेस द मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ऑफ ग्रेजुएशन। ग्रेजुएट की अपने पास डिग्री होनी चाहिए, बस आपका काम हो गया आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। नॉलेज होनी चाहिए आपके पास में रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग ऑफ रीजनल लैंग्वेज। जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट की जो लैंग्वेज होगी वो आपको लिखनी, पढ़नी और बोलनी आनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे और कुछ दिया गया है। तो अगर ये PWD वालों के लिए है, ये स्क्राइब के लिए है। वो जो PWD लोग होते हैं वो स्क्राइब सेलेक्ट करते हैं, तो ये उनके लिए है। आगे चलते हैं। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग तो सिर्फ कैटेगरी वालों के लिए होती है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीड्योर क्या रहेगा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। प्री और मेंस का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। जो मेंस के एग्ज़ाम में पास होंगे उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए फाइनल सिलेक्शन से पहले, ठीक है। तो और जो प्री एग्ज़ाम होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी उसके अंदर आएंगे। 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन होंगे, मार्क्स भी उसी के हिसाब से होंगे, ठीक है। टोटल 1 घंटे का इसमें एग्ज़ाम होगा। फिर यहाँ पर लिखा है द कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई इन ईच टेस्ट बाय सिक्योरिंग पासिंग मार्क्स टू बी डिसाइडेड बाय द कंपनी। आपको हर सेक्शन में पास होना है, इसका मतलब ये है, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा, वो भी ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा और वो 250 नंबर का होगा। उसके अंदर 5 जो है वो सेक्शन हो जाएंगे, इंग्लिश का अलग, रीजनिंग का अलग, न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ का अलग, कंप्यूटर नॉलेज का अलग और जनरल अवेयरनेस का अलग हो गया। 2 घंटे का ये पेपर होगा आपका, ठीक है। उसके बाद में जो है फिर आपका रीजनल लैंग्वेज जो टेस्ट होगा वो होगा। पेनल्टी यहाँ पर रॉन्ग्स मार्क्स की जो है 1/4 दी गई है, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत होने पे आपका 1 नंबर जो है वो कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। ठीक है। और यहाँ पे आई थिंक इतनी ही जो है वो बेसिक जो हमें चीज़ें देखनी है वो सब है इसके अंदर। रीजनल लैंग्वेज टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर, नो स्कोर विल बी अलॉटेड फॉर द सेम। इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, ये सिर्फ जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, बस आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, फाइनल के अंदर ही काउंट नहीं होगा। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, आप पास कर लेते हैं मेंस एग्ज़ाम को, तो उसके बाद में जब आपका टेस्ट होगा ये रीजनल लैंग्वेज वाला, तब आपको क्या क्या लेके जाना है उसके यहाँ पे जो है लिस्ट दी गई है पूरी। जैसे प्रिंट आउट ऑफ वैलिड कॉल लेटर फॉर द रीजनल लैंग्वेज टेस्ट, उसका अलग से कॉल लेटर निकलेगा, वो आपको लेना है। वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। जो आप फॉर्म इसका भी फिल करेंगे उसका आपको प्रिंट लेके जाना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, 10वीं की मार्कशीट ले जाइए। प्रूफ ओरिजिनल एंड फोटो कॉपी ऑफ फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, आइडेंटिटी पर्पज़ के लिए, ठीक है। मार्कशीट जो आप इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी डालेंगे वो सब हो गया, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट जो कास्ट से होंगे उनके लिए, जो PWD वाले हैं उनको PWD वालों के लिए। और यहाँ पे देखते हैं जो लोग पहले से किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पे कुछ दिया गया है। तो हाँ, यहाँ पे दिया गया है जो लोग पहले से कहीं काम कर रहे हैं उनको NOC देना पड़ेगा, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ़ एनी है तो वो यहाँ पे जो है वो रख जाएगा, और अगर कोई और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ी तो वो, ठीक है। एग्ज़ामिनेशन सेंटर है उसकी यहाँ पे लिस्ट दी गई है कि कहाँ कहाँ पर जो है एग्ज़ामिनेशन सेंटर यहाँ पे दिए गए हैं, वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए अपने लिए। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे दी गई है दोस्तों। जो भी SC/ST कैंडिडेट हैं और PWD कैंडिडेट हैं उनके लिए 100 रुपये है, और जो अदर कैंडिडेट हैं उनके लिए 850 रुपीज़ है, ठीक है। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है।
एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट फीस करना है, स्कैनर प्रो फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन। तो हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको पहले रख लेना है अपने पास में, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो भी आपके पास रख लेना है, सिग्नेचर फोटोग्राफ रख लेना है, उनको स्कैन करके ताकि आप उसे अपलोड कर सकें। ठीक है, ये सब चीज़ें होंगी। और सिग्नेचर जो होगा वो वाइट पेपर पे होगा विथ ब्लैक इंक, ये याद रखिएगा। ब्लैक इंक वाला जो है यहाँ पे सिग्नेचर इनको चाहिए, और जो लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन चाहिए वो भी इनको ब्लैक इंक वाला चाहिए, और जो हैंड रिटन इनको जो टेक्स्ट चाहिए वो भी हैंड रिटन, वो भी ब्लैक इंक वाला ही चाहिए, जो यहाँ पे लिखा गया है। जैसे आई आपका जो नाम होगा वो, हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, आगे और आगे इसमें कुछ है तो एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर यहाँ पे जो दिया गया है, आपको ऑनलाइन जाना है, ऑनलाइन जाके फॉर्म फिल कर देना है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक इसमें इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। जो बाकी जो नॉर्मली चीज़ें रहती हैं, जो भी हम फॉर्म फिल करते हैं वैसा ही है इसके अंदर, और कुछ ऐसा कोई और अलग से यहाँ पे कुछ दिया गया नहीं है। हाँ, प्रोबेशन पीरियड के यहाँ पे जिक्र किया गया है। द न्यूली अपॉइंटेड एम्प्लॉई विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। 6 महीने का आपका जो है प्रोबेशन पीरियड रहेगा। बिफोर द प्रोबेशन पीरियड कम्स टू एन एंड, द परफॉर्मेंस ऑफ द न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉयज़ विल बी evaluated and the probation period of those employee whose performance fails to meet company's expectation may be extended। यानी कि एक्सटेंड किया जा सकता है, बट ऐसा नहीं होता है नॉर्मली। सबका प्रोबेशन जो है वो 6 महीने तक ही रहता है, उसके बाद में सबको मिल जाता है, जो है सर्टिफिकेट होता है वो रेगुलर एम्प्लॉय हो जाता है। कैंडिडेट्स रिजाइनिंग फ्रॉम द कंपनी ड्यूरिंग द प्रोबेशनरी पीरियड, आपको ये याद रखना है 6 महीने के अंदर अंदर आप रिज़ाइन करते हैं तो आपको यहाँ पे दिया गया है हु सर्विसेज टर्मिनेटेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द प्रोबेशनरी शैल बी लायबल टू पे द अमाउंट। आपको 25,000 रुपीज़ जो है वो पे करना पड़ेगा अगर आप कंपनी रिज़ाइन करते हो या कंपनी आपको टर्मिनेट कर देती है, तो दोनों सूरतों में। ठीक है, अब यहाँ पे अमाउंट, आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो स्केल ऑफ पे जो है वो यहाँ पे है 22,405 रुपये से। ठीक है, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ना ब्रैकेट में 1305 के ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1, फिर 1425 के ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2, तो ये जो है ये 1 2 यानी कि 1305 रुपये का आपका एक जो है वो 1 साल के बाद में आपका इंक्रीमेंट लगेगा। फिर बाद में 1425 के 2 इंक्रीमेंट लगेंगे, फिर 1605 के 5 इंक्रीमेंट लगेंगे, ऐसे है। इस तरह से यहाँ पे वो जो है वो दिया गया है। और टोटल जो आपका पक्स बनेगा वो 37,000 बनेगा पर मंथ, इनिशियल स्टेज इन अ मेट्रो सिटी। ठीक है, अदर अलाउंस में बी वेरी डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस ऑफ पोस्टिंग, जैसे यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, जैसे आपको बेनिफिट रहेंगे लमसम डोमिशिलरी मेडिकल बेनिफिट हो गया, मेंबरशिप ऑफ ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी हो गया। ठीक है, रीइंबर्समेंट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस हो गए, लीव ट्रैवल सब्सिडी हो गई, और अदर स्टाफ वेलफेयर स्कीम जो भी होते हैं एज़ पर इनके कंपनी के, वो उस हिसाब से आपको जो है वो दे दिया जाएगा। ये सब है तो दोस्तों आई थिंक, और इसमें ऐसे कोई बात करने वाली चीज़ है नहीं। फिर भी अगर आपको कुछ इसमें डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे जो है वो कर दीजिएगा, इस पर कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको बता दूंगा। और जल्दी से दोस्तों इसके फॉर्म को फिल कर लीजिए, क्योंकि 1 तारीख से 15 तारीख तक सिर्फ 15 दिन का ही आपके पास में टाइम है ये फॉर्म फिल करने का। इनकी वेबसाइट पे जाइए www.newyindia.co.in, और इसका जो ये ईमेल आईडी, ये जो इनका जो वेबसाइट है उसका जो मैं है डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी जाके जो है चेकआउट इसको कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।